लेने से पहले एक सवाल आपसे पूछा जाता है, खाना चाहिए या नहीं। लेकिन अब बड़ी संख्या में यात्री रेलवे का खाना लेने से ही इनकार कर रहे हैं। आंकड़ा चौंकाने वाला है। करीब 25 से 30% यात्री टिकट बुक करते समय प्रीपेड मील का ऑप्शन छोड़ रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या यात्रियों को रेलवे के खाने की क्वालिटी पर भरोसा नहीं रहा, या फिर टिकट के साथ जुड़ने वाला कैटरिंग चार्ज उनकी जेब पर भारी पड़ रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, जब रोजाना करीब 18 लाख मील यात्रियों को परोसे जा रहे हैं, तो फिर रेलवे की कैटरिंग को लेकर ये बदलता ट्रेंड क्या संकेत दे रहा है? चलिए समझते हैं रेलवे के खाने से जुड़ी इस पूरी कहानी को सिलसिलेवार। दरअसल भारतीय रेलवे की प्रीमियम ट्रेनों जैसे वंदे भारत, राजधानी शताब्दी और दुरंतो एक्सप्रेस में टिकट बुक करते समय यात्रियों को भोजन का विकल्प दिया जाता है। पहले इन ट्रेनों में खाना लेना लगभग अनिवार्य था और उसका चार्ज टिकट में ही शामिल रहता था। लेकिन अब यात्रियों को कैटरिंग ऑप्ट आउट करने का विकल्प मिलता है और इसी विकल्प का इस्तेमाल करने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ती दिखाई दे रही है। IRCTC के CMD राहुल हिमालयन के मुताबिक शुरुआती अनुमान में करीब 25 से 30% यात्री भोजन का विकल्प नहीं चुन रहे। हालांकि उन्होंने साफ किया है कि ये अभी शुरुआती आंकड़ा है और इसकी स्वतंत्र रूप से पुष्टि की जाना बाकी है। लेकिन अब सवाल है कि यात्री आखिर खाना क्यों नहीं ले रहे हैं? तो इसकी एक वजह है कैटरिंग चार्ज से बचना हो सकती है। वहीं रेलवे के खाने की क्वालिटी को लेकर पहले भी यात्रियों की शिकायतें सामने आती रही हैं। हालांकि IRCTC का कहना है कि इस ट्रेंड को सिर्फ खाने की गुणवत्ता से जोड़ना सही नहीं होगा, क्योंकि अब यात्रियों के पास पहले से ज्यादा विकल्प मौजूद हैं। यानी यात्री चाहे तो टिकट के साथ खाना ना लें और बाद में ट्रेन में उपलब्ध दूसरी कैटरिंग सेवाओं या ऑनलाइन विकल्पों से अपनी पसंद का खाना मंगवा सकते हैं। अब जरा आंकड़ों पर भी नजर डालिए। IRCTC हर साल करीब 58 करोड़ मील सर्व करता है, यानी रोजाना लगभग 18 लाख भोजन यात्रियों तक पहुंचाए जाते हैं। कंपनी के मुताबिक रोजाना करीब 300 से 500 शिकायतें रिकॉर्ड होती हैं। इनमें सिर्फ खाने की क्वालिटी से जुड़ी शिकायतें ही नहीं होती, पानी, बेबी फूड और कर्मचारियों के व्यवहार जैसी शिकायतें भी शामिल होती हैं। कैटरिंग व्यवस्था को बेहतर करने के लिए पिछले 3 सालों में सेवा प्रदाताओं पर करीब 5 करोड़ 13 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। इसके अलावा बेस्ट किचन में लाइव CCTV निगरानी, फूड सेफ्टी और सुपरवाइजर और खाने के पैकेट पर QR कोड जैसी व्यवस्थाएं लागू की जा रही हैं, ताकि खाने की क्वालिटी और उसे तैयार करने की जगह को ट्रैक किया जा सके। लेकिन रेलवे यही नहीं रुक रहा। यात्रियों को ज्यादा विकल्प देने के लिए ई-कैटरिंग और ई-पेंट्री पर भी जोर दिया जा रहा है। ई-कैटरिंग के जरिए रोजाना 1.6 लाख से ज्यादा भोजन यात्रियों तक पहुंच रहे हैं। वहीं ई-पेंट्री की सुविधा फिलहाल 50 से ज्यादा ट्रेनों में उपलब्ध है और इसे करीब 100 ट्रेनों तक बढ़ाने की योजना है। इस व्यवस्था में यात्री मोबाइल ऐप या QR कोड के जरिए ट्रेन में मौजूद कैटरिंग विक्रेता से खाना ऑर्डर कर सकेंगे। इसका एक मकसद ओवरचार्जिंग पर रोक लगाना भी है। तो कुल मिलाकर तस्वीर साफ है कि रेलवे की ट्रेनों में खाना खाने से इनकार करने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ रही है। इसकी वजह सिर्फ खाने की क्वालिटी है, ऐसा रेलवे नहीं मानता है। कीमत, यात्रियों की बदलती पसंद और खाने के दूसरे विकल्प भी इसके पीछे बड़ी वजह हो सकते हैं। लेकिन ये बदलता ट्रेंड रेलवे के लिए एक संकेत जरूर है। यात्री अब सिर्फ खाना नहीं चाहते, वो अच्छी क्वालिटी, सही कीमत और अपनी पसंद का विकल्प भी चाहते हैं। लेकिन अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में रेलवे अपनी कैटरिंग व्यवस्था को कितना बेहतर बना पाता है और क्या यात्रियों का भरोसा दोबारा बढ़ता है। आप ट्रेन में सफर करते वक्त रेलवे का खाना लेते हैं या अपना खाना लेकर चलते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए।